आरपी सिंह जी, देखिए जो विनोद जी कह रहे हैं और सारे तथ्य हैं, इसमें बहस की गुंजाइश हो सकती है तर्कों पर, लेकिन तथ्य है यानी कि आपके पास इन तीनों स्टेट्स में, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा है नहीं आरपी सिंह जी, जिताऊ चेहरा, क्योंकि पहले तो आप घोषित करते थे चेहरे। देखिए मानक जी, हर चुनाव के अपने पैमाने होते हैं, हर चुनाव के अपने डायमेंशन होते हैं। और अभी ठीक कहा विनोद जी ने कि हर चुनाव में अलग रणनीति होती है। हम लोग बिना चेहरे के भी चुनाव लड़े, जीते, और बाद में हमने चेहरे दिए, और बाद में वो चेहरे बड़े चेहरे हो गए, वो देवेंद्र फडणवीस हो, खट्टर साहब हो, और बाद में उन्हीं चेहरों के आधार पर चुनाव डिप्टी सीएम भी बना दिया। ये भी बता दीजिए लगे हाथ, इतने बड़े चेहरे हो गए कि आपने सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया। वाह, बधाई आपको। इतने बड़े चेहरे। हाँ, बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। मानो कि मैं डिबेट नहीं करूंगा। अगर आपने डिबेट, आपने अपनी पोजीशन आपने अगर दे दी है इनको, तो अच्छी बात है। नहीं, ओके, ठीक है, ऑलराइट, वन बाय वन, ओके, ठीक है। देखिए, आपके डिबेट में, शो में आने का एक लाभ होता है कि हम एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करते। आपकी ये ठीक है, चलिए, डन। मैं भी आपके स्टूडियो में आकर बैठता हूँ, कभी कभी ये नहीं हुआ कि कभी क्रिस क्रॉस। चलिए, ओके, चलिए। और अगर मैं पूछ लूंगा तो जवाब नहीं मिलेंगे खड़े। ना, ठीक है, आप पूछिएगा वन बाय वन, ओके, चलिए। तो हर चुनाव में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग डायमेंशन होते हैं। और इनका तो ये भी गए थे महाराष्ट्र के अंदर अपनी धाक जमाने के लिए, 0/0 हो गए। ये समाजवादी पार्टी वाले बड़ी धाक वाक जमाने जाते थे, इन्होंने अपने चेहरे खड़े किए थे वहां पर, तो क्या हुआ? पूरा साफ हो गया इनका तो। और हमारे पास आज पार्टी है, चेहरे हैं, हमारी पार्टी की नीतियां हैं महाराष्ट्र के अंदर, और आज हम नंबर 1 की पार्टी वहां पर है, और सरकार हम अच्छे ढंग से चला रहे हैं वहां पर, इसमें कोई शक नहीं। पर जो मूल बात है कि अभी छत्तीसगढ़ में कौन चेहरा, ये बता दीजिए। बघेल साहब है चेहरा क्या? घोषित करेंगे बघेल साहब को चेहरा क्या? नहीं करने वाले, क्योंकि अभी जो वहां पे प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव के, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई चेहरा नहीं है, हम बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा, परंतु उन्होंने कहा कि हम बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। फिर अभी पीजीएस जो है, जो नंबर दियो साहब है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई चेहरा नहीं है, हमारे यहाँ तो हम कलेक्टिव लीडरशिप पे चुनाव लड़ेंगे। जिनके मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर पा रहे। तो ये समस्या हर जगह रहती है, हर पार्टी में अपने अपने समय के हिसाब से दिक्कत रहती है। अब वो कहाँ पे किसकी कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, कितनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये भी एक पैरामीटर रहता है। हर चेहरे के बाद, हर चेहरे का भी एक थोड़े दिन बाद एक एंटी इनकम्बेंसी बिल्डअप होती है। हर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड होती है, उसको मैं नकारता नहीं, परंतु मूल मुद्दा है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा या बिना मुद्दों के चुनाव लड़ा जाएगा। हम तो मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए आरपी सिंह जी, अब देखिए बिल्कुल वही बात आ गई जो इंडिया गठबंधन के सारे जो घटक दल हैं वो आपको कहते हैं। जब आप बोलते हैं ना, बताइए मोदी के सामने कौन, ये कहते हैं मुद्दों पर आइए। आज आपने बिल्कुल रोल रिवर्सल कर दिया। आज आप कहते हैं मुद्दों पे आइए, चेहरे पे मत आइए। नहीं, मैं उनसे भी पूछता हूं कि वह भी मुद्दे बता दें, जरा मुद्दों पे ही बात कर लेंगे जी। उनके मुद्दे क्या है? सनातन। उनका मुद्दा क्या है? आपस में नीचे झगड़ा, आपस में कीर्तन, आपस में एक दूसरे की धोती उतारना। ये तो ये चल रहा है ना पंजाब में। लुंगी, हमारे पंजाब में लुंगी कहते हैं, दूसरे की लुंगी उतार रहे हैं वहां पर, सरेआम दिख रहा है। तो मुद्दे लाए ना, अल्टरनेटिव मुद्दे दें कि हमारे पास ये अल्टरनेटिव मुद्दा है आयुष्मान भारत का, जिसमें हमने 55 करोड़ लोगों को फायदा दिया। हमारे पास ये अल्टरनेटिव मुद्दा है जिसमें 4 करोड़ लोगों को सिर पर छत थी, उसका ये अल्टरनेटिव हम देने वाले हैं। हमने मतलब आरपी सिंह जी, मतलब उसके साथ अल्टरनेटिव हमारे पास है। ओके, मतलब मैं आपकी स्ट्रेटजी ऐसे समझ रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की आपके हिसाब से उपलब्धियां जो हैं उनको राज्यों के चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं। ये आप अपनी तरफ से समझ रहे। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो कहा कि जब आपने इंडिया अलायंस के बारे में बताया तब मैंने ये कहा, वैसे नहीं कहा। परंतु हर राज्य के अपने मुद्दे हैं, हर राज्य में अपने इश्यूज हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू है, जिस प्रकार से वहां पर खनन का स्कैम हुआ, जिस प्रकार से वहां पर सर्विसेज। नहीं आरपी सिंह जी, नहीं, देखिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप जब मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं तो मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी का 9 साल का 9.5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे ना स्टेट के इलेक्शंस में। जब आप सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहे हैं, मतलब आपने एक तरह से मोदी सरकार को उतार दिया विधानसभा चुनाव में। देखिए ये फिर ये आपका नैरेटिव है। हम ये बता रहे हैं कि हम चुनाव सीरियसली लेते हैं और चुनाव को सीरियसली लड़ते हैं, और जरूरत पड़ती है तो हमारे बड़े से बड़े लोग भी चुनाव मैदान पे उतरकर आमने सामने लड़ते हैं। ये कांग्रेस वाले हिम्मत नहीं करेंगे जी। ये हम लोग हैं जो हिम्मत कर इस प्रकार से काम करते हैं कि अपने बड़ा चेहरा, पार्टी का बड़ा नेता हम जमीन पर उतारकर चुनाव लड़ते हैं। पर आरपी सिंह जी, इसमें सोचो मोदी सरकार, एक मिनट दे दीजिए। ये नहीं कि मोदी सरकार नीचे उतरकर चुनाव लड़ी, ये ठीक नहीं आपका पैमाना। परंतु जो मूल बात है कि
चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, राजस्थान में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, छत्तीसगढ़ में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, किन घोटालों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और मध्य प्रदेश में किन डिलीवरी अकाउंट्स पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अपने डिलीवरी अकाउंट्स बताएंगे। ओके, आरपी सिंह जी एक सवाल और, सुरेंद्र राजपूत बेताब हैं बोलने के लिए। जैसे वो शतरंज का खेल होता है ना, शतरंज के खेल में आप अपनी रानी को या राजा को, आप पीएम मोदी को रानी राजा दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, आप दूसरे अपने ओपोनेंट के, विरोधियों के ऊंट घोड़ा हाथी से उसको लड़वा रहे हैं। इसको इस तरह से देख सकते हैं ना, क्योंकि पीएम मोदी आपके राजा रानी में से एक हो गए, और उधर से बघेल, गहलोत, कमलनाथ, उन तीन से आप उनको लड़वा रहे हैं स्टेट के इलेक्शंस में। क्या ये सही नहीं है? ऊंट घोड़ा हाथी कुछ भी कह लीजिए। मैं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये तो सबके सब सम्मानीय मुख्यमंत्री या वहां राज्य के मंत्री हैं, परंतु मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। आज राहुल गांधी जी दरबार साहब में मत्था देखने गए, अमृतसर में मत्था देखने गए। कल अच्छा होता आज वह अकाल तख्त के सामने जाकर कमलनाथ के कृत्यों के लिए माफी भी मांगते। आज तो आज वो जो कमलनाथ ने कृत्य किए हैं 1984 के, उसके लिए माफी भी मांगते। ओके, सुरेंद्र राजपूत, हमसे गलती हो गई, हमें सजा लगा दीजिए, हम सजा लेने को तैयार है। ओके।